नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी की फैंटेसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अद्भुत है, सेंसेशनल है और एक रहस्य भरा कहानी है जिसे मैंने लिखा है। मेरी कहानी का शीर्षक है वो कौन थी। जी हाँ, इसे मैंने लिखा है। कलकत्ता की वो भयानक रात, आंधी तूफान और समुद्र में। कलकत्ता से कुछ ही दूर पर कुछ ही मील की दूरी पे दीघा घाट है जहाँ समुद्र है। इतनी तेज आंधी कि लोग हवा में उड़ रहे थे। और एक दंपति अपने बच्चे के साथ रात में ट्रेन से उतरता है और उसे अपने घर जाना बहुत ही ज़रूरी था। वो अपने घर जाने के लिए वाहन खोजता है, पर ना कोई उबर, ना कोई उबर या ना कोई प्राइवेट गाड़ियाँ उसे मिल रही थी। उसे रात में इसलिए जाना था कि बहुत ज़रूरी जाना था। उस लड़के की बहन की शादी होने वाली थी दूसरे दिन। इतनी ज़ोर से आंधी आ रही थी जैसे लग रहा था कि सारा शहर को एकदम हवा में उड़ जाएगा। परेशान सा, हताश सा, निराशा होकर निखिल बैनर्जी अपनी पत्नी सौम्या के साथ और बेटे बंटी के साथ हावड़ा स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसे लग रहा था कि कोई रहनुमा मिल जाए। परेशान, एकदम परेशान। कल के दिन बारात है, कैसे घर पहुंचेंगे, यही सोचते सोचते बहुत परेशान था। और उसकी ऊंची कीमत पर भी वो जाना चाह रहा था, लेकिन उस आंधी और तूफान में और ओलावृष्टि भी हो रही थी। उस माहौल में कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं था। कलकत्ता ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हावड़ा से कलकत्ता ले जाने के लिए तैयार नहीं था। पत्नी और प्लेटफॉर्म भरी हुई थी, एकदम घुटन सी हो रही थी। कहाँ रुके, वेटिंग रूम में भी नहीं रुक सकते। वहाँ भी चूँकि बहुत सारे सामान लेके आई थी तो मन में भय था। बाहर निकली तभी देखती है कि एक महिला है जो बैठी हुई है ड्राइविंग सीट पे। निखिल जाके कहता है, मैम, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगी? महिला उसे घूरती है और चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान दे बिखेरते हुए कहती है, क्यों नहीं, क्यों नहीं निखिल जी, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अरे, आपकी पत्नी अभी पुकारी ना निखिल, मैं नाम जान गई। चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। कहाँ जाना है? मुझे भवानीपुर जाना है। ठीक है, मैं पहुँचा देती हूँ। और निखिल अपने पत्नी के समेत गाड़ी में पीछे बैठ जाता है तो और वो लेडी गाड़ी चला रही थी। उसने अपना नाम नहीं बताया था जो जिसकी गाड़ी थी, पर उसके शरीर से एक अद्भुत, एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो मन को ना मोह रही थी। कि मतलब एक माहौल में एक एक अजीब सी ऐसा रूहानी खुशबू बिखेर रही थी, जैसे लग रहा था कि सब कुछ अपने आप होए जा रहा है। माथा काम नहीं कर रहा, सर नहीं काम कर रहा है। तो निखिल की पत्नी कहती है कि आप इस रात में यहाँ पे गाड़ी लेके खड़ी हैं? वो गाड़ी चलाते हुए कहती है कि मेरे घर के कुछ लोग आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। पता चला कि ट्रेन अभी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रुकी है जो आंधी के कारण 1-2 घंटे में हावड़ा स्टेशन आएगी। चलिए, मैं आपके अब गंतव्य तक पहुंचाती हूँ। तभी इतनी तेज बवंडर उठी सामने से कि नजर आस पास के जो गाड़ियाँ थी वो एक दूसरे से टकराने लगी। पर जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी महिला, वो इतनी कुशलता से गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि उसने सब चीज़ को समेट लिया। और पूरा गाड़ी के शीशे के ऊपर मिट्टी के बुरादे, गंदगी पड़ गई। लेकिन वो लेडी जो है वो डरी नहीं। तो निखिल की वाइफ कहती है कि अरे, आप एकदम लग रहा है कि आप एकदम प्रोफेशनल हैं। बोले, मैं प्रोफेशनल तो थी ही,
थी ही मतलब? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, बस आपके गंतव्य की ओर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। क्यों निखिल जी, आप कैलकाटा पहली बार आए हैं क्या? हाँ, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, लगभग 20 साल के बाद आया हूँ। अच्छा, खुशी हुई जान के। कलकत्ता आपने क्यों छोड़ा था? निखिल कहता है कि मैंने कलकत्ता छोड़ के मैं अमेरिका चला गया था, क्योंकि मेरा वहाँ अच्छा पैसा मिल रहा था, जॉब था अच्छा, इसलिए मैं वहाँ चला गया। उसकी वाइफ जो थी, निखिल की वाइफ, उसे लग रहा था कि कहीं कुछ बात है। तभी निखिल के जो बेटा है बंटी, वह कहता है मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? बेटा अभी तो कुछ है नहीं, चॉकलेट तुमने तो ख़त्म कर दिया था। फिर तुम, इसलिए ना मैं कहती हूँ कि तुम ट्रेन में चलते तो चॉकलेट खाते चलते हो बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तभी वो लेडी उससे निकाल कर संदेश देती है। उस संदेश को देखकर निखिल अजीब सा हो जाता है। बोले ये संदेश बेटा तुम खाओगे? बोले ये खाएगा, मुझे पता है। बेटा संदेश खाने लगता है। संदेश एक मिठाई होती है। इतने में कभी निखिल को चेहरा है ना, उस लड़की का चेहरा कभी नज़र आ रहा है, जब जब भी शीशे से देख रहा है तो उसे लग रहा है कि इसे मैं जानता हूँ, पर कहाँ मिला हूँ। अचानक उसे पूछ ही लेता है अपनी संतुष्टि के लिए कि क्या हम लोग कभी एक दूसरे से पहले मिले हैं? वो महिला मुस्कुरा के कहती है, इस जन्म में नहीं बाबू, पिछले जन्म में। आवाज़ से चौंक जाता है। बाबू? कौन? ये आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है। अरे जानती हो, अपनी पत्नी को कहता है, मैं जो स्वप्न देखता था ना, तो मैं इस तरह की आवाज़ सुनता था। चौंक पड़ती है उसकी पत्नी, उसे थोड़ा सा अंदर में डर लगता है। तभी क्या होता है कि अचानक से तेज आंधी चलने लगती है और निखिल जो है वो शीशा, वो क्या होता है ना कि अचानक जो गाड़ी जर्क करता है तो निखिल का ना सर टकरा जाता है शीशा से, और निखिल के सर पर सर से खून बहने लगता है। वो जो ड्राइव कर रही थी महिला, वो कहती है कि पलाश तुम ठीक से क्यों नहीं बैठे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो मलहम लगाती है उसको। इस नाम को सुनकर पलाश, वो जो निखिल है, वो चौंक जाता है। मतलब पलाश कौन? फिर वो महिला हंसने लगती है। अरे भाई क्यों डिटेक्टिव बने हुए हैं, पलाश मेरे होने वाले पति का नाम है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला अंक चलती हूँ, मिलूँगी अगले अंक के साथ। जय हिंद, जय भारत।